हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 6 के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसमें पार्ट 5 में आपको 133 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिया गया। आज 134 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाई डेप्थ माइक्रोमीटर। विस्तृत श्रृंखला की गहराई को गहराई माइक्रोमीटर द्वारा कैसे मापा जा सकता है, यानी कि जो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है उसके द्वारा गहराई को कैसे मापते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, लेंथ स्लीव, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी लेंथ स्पिंडल, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी एडजस्टेबल बेस, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी इक्विप्ड विद ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड। एक्सटेंशन रोड के द्वारा जो है हम डेप्थ माइक्रोमीटर के से गहराई को मापते हैं। इसके साथ एक एक्सटेंशन रोड लगा देते हैं। वो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 के सेट में मिलती है। उसके एक सिरे पर जो है कॉलर बना होता है जो आपके माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर के साथ फिट हो जाता है। उसके द्वारा जो है हम गहराई मापते हैं। तो इसका सही आंसर डी है। व्हाट इज़ द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर दिया गया है इंच में, इसकी रीडिंग बतानी है कि आपका माइक्रोमीटर कितना खुला हुआ है। ये 7 दिख रहा है, जो 7 दिखाई दे रहा है, ये चल रहा है 7 से आगे आधा खाना, फिर उससे आगे खाना खुला हुआ है बड़े वाला, तो यहाँ पे हो गया 0.5। उससे आगे फिर एक छोटा सा खाना दिखाई दे रहा है। अब आपकी इधर जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 से आगे खाना 11 है, इससे अगला खाना है 12। तो 0.775 में जो है 0.012 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 0.787। इसका बी आंसर सही है। 136 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय झुकी हुई सतह से संपर्क करता है। डायल, ये आपको बता देते हैं डायल नहीं है। ऑप्शन बी डिश, डिश नहीं है। ऑप्शन सी ब्लेड, ब्लेड जो है झुकी हुई सतह से संपर्क में रहता है। स्टोक, स्टोक भी नहीं है, वो भी सतह के संपर्क में रहता है, लेकिन वो स्ट्रेट वाली सतह के संपर्क में रहता है, झुकी हुई के नहीं रहता है। तो इसका आंसर सी सही है। 137, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंस स्पीड। विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग होता है, यानी कि जो आपकी ड्रिलिंग मशीन है उसकी स्पीड हमें अलग अलग चलानी है, 100 पे, 150 पे, 200 पे, तो उसको अलग अलग स्पीड पे चलाने के लिए हम किस भाग का प्रयोग करते हैं ना। ऑप्शन ए देख लेते हैं, फ्लैट पुल्ली, फ्लैट पुल्ली नहीं है। ऑप्शन बी जॉकी पुल्ली, जॉकी पुल्ली भी नहीं है। जॉकी पुल्ली जो है जहाँ पे 2 पुल्ली के ऊपर बेल्ट चढ़ी होती है, उनको टाइट करने के लिए जो जॉकी पुल्ली के का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी स्टेप्ड पुल्ली, सही आंसर है सी, स्टेप्ड पुल्ली का प्रयोग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए करते हैं। सही आंसर सी। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। एक्स के रूप में दर्शाया गया है, इस भाग का नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए टूल रेस्ट, ये टूल रेस्ट आंसर सही है, ऑप्शन ए। इसके ऊपर हम टूल को रखकर जो है ग्राइंड करते हैं, टूल को रेस्ट देते हैं, तो इसके टूल रेस्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, आई शील्ड, आई शील्ड नहीं है, जो है कि वायर का ये स्क्वायर बॉक्स बना होता है ग्राइंडर के ऊपर, टूल रेस्ट के ऊपर इस तरफ बना दिखाई दे रहा है, इसको आई शील्ड बोलते हैं। व्हील गार्ड भी नहीं है। डी ऑप्शन ग्राइंडिंग व्हील भी नहीं है, उसका ऑप्शन ए सही है, टूल रेस्ट। 139 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। जो आप फाइल दी गई चित्र में दर्शाई गई है, इस फाइल का नाम बताना है। हैंड फाइल्स, हैंड फाइल नहीं है। हैंड फाइल्स बिल्कुल समांतर होती है चौड़ाई में। रास्प कट फाइल्स, सही आंसर बी है, रास्प कट फाइल्स। इसके ऊपर जो है उभरे उभरे दांते, त्रिकोण में उभरे उभरे दांते निकले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल्स। 140 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ द वॉइस हैंडल इज ओवर टाइटनेड।
यदि वाइस हैंडल को अधिक कड़ा कस दिया जाए तो क्या होगा? यदि कोई आपकी वाइस है, उस वाइस को हैंडल को आप अधिक टाइट कर दोगे आवश्यकता से अधिक, तो क्या होगा? ऑप्शन ए देख लेते हैं, स्पिंडल डैमेज। ए ऑप्शन सही है, स्पिंडल डैमेज, यानी कि उसका स्पिंडल खराब हो जाएगा, उसकी जो चूड़ी है वो खराब हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। 141 क्वेश्चन, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन? कौन सा कैलिपर आयामों का ठीक समायोजन प्रदान करता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर नहीं है, यानी कि समायोजन माप सकता है, पर ये नहीं कि ये बिल्कुल सूक्ष्म माप सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, ये नहीं है। अब ये रिविट टाइप है या स्प्रिंग जॉइंट है, ये नहीं पता। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ओड लैग कैलिपर, ये भी नहीं, इसके द्वारा भी नहीं माप सकते। ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, आपका डी ऑप्शन सही है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के द्वारा जो है हम एडजस्टमेंट डायमेंशन फाइन अधिक कर सकते हैं। 142 क्वेश्चन, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया? यानी कि किस धातु की कटिंग आरे का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पावर सॉ, पावर सॉ का नहीं किया जाता है, ये पावर सॉ होता है छोटी जॉबों को काटने के लिए, इसमें मोटर लगी होती है, उसके द्वारा जो है हम छोटी छोटी जॉबों को काटते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, कंटूर सॉ। कंटूर सॉ भी नहीं है, इसमें एक चक की तरह एक ब्लेड लगा होता है जो धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सर्कुलर सॉ, सर्कुलर सॉ आंसर सही है, इसके द्वारा जो है हम बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र की धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। हॉरिजेंटल बैंड सॉ ये भी नहीं है, तो उसका ऑप्शन सी सही है। 144 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? चित्र में गेज दर्शाया गया है, इस गेज का नाम बताना है क्या है? ऑप्शन ए बेवल गेज, ये बेवल गेज है। एंगल गेज नहीं है, सरफेस गेज नहीं है, यूनिवर्सल बेवल गेज भी नहीं है, इसका आंसर ए सही है। 145 क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड्स? यानी कि डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, रोटरी फाइल का प्रयोग जो है हम डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए करते हैं, टिंकर्स फाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका जो जहाँ ऑटोमोबाइल्स में टिंकर्स की जाती है उसको कहते हैं, ये इस फाइल के ऊपर हैंडल लगा होता है और इसके निचली फेस पर जो है दांते कटे होते हैं, जिससे हम जो है टिंकर्स करते हैं। बैरेट फाइल नहीं है, ये त्रिकोण नुकीले दांतों को से मेटल निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रास्प कट फाइल नहीं, नरम धातुओं की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर ए सही है। रोटरी फाइल का प्रयोग जो है हम डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए करते हैं। 147 क्वेश्चन, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग ऑफ ड्रिलिंग? किस वाइस का उपयोग छोटे काम को करने के लिए किया जाता है जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पिन वाइस, पिन वाइस ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें पिन वाइस होता है, इसमें छोटे छोटे जॉबों को जो है फाइलिंग आदि करने के लिए प्रयोग में करते हैं, लेकिन इसमें ड्रिलिंग नहीं कर सकते। पाइप वाइस, पाइप वाइस एक बड़े जॉबों को पकड़ने के लिए या पाइप को बड़े बड़े पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये भी ऑप्शन भी सही नहीं है। हैंड वाइस भी सही नहीं है ऑप्शन, इसमें भी छोटे छोटे पार्ट जॉबों को पकड़ने के लिए प्रयोग में करते हैं। डी ऑप्शन सही है, टूल मेकर्स वाइस, टूल मेकर्स वाइस में जो है हम किसी छोटे काम करने के लिए फाइलिंग और ड्रिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। 148 क्वेश्चन, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइन्स? घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है? एचएस ब्लेड का नहीं कर सकते। ऑप्शन बी ऑल हार्ड ब्लेड का भी नहीं करते। ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं, घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर सी सही है, फ्लेक्सिबल ब्लेड। डायमंड ब्लेड का प्रयोग भी नहीं करते। 149 क्वेश्चन, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज? कीवे काटने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे काटने के लिए करते हैं। पंचिंग चीजल का प्रयोग नहीं करते। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग भी नहीं करते, इसका आंसर बी सही है। 150 क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड
एक्स इन हैमर। हथौड़े में एक्स चिन्ह भाग का नाम बताइए। मतलब जो हैमर दिया हुआ है इसमें एक्स चिन्ह दर्शाया गया है, इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिन, इस भाग का नाम पिन है, ई आंसर सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, फेस, फेस नहीं है, फेस के नीचे वाला भाग है। चिक, चिक भी नहीं है, चिक जो आई होल दिया हुआ है, आई होल के साइड वाला भाग को चिक कहते हैं। आई होल है जहाँ पे हैंडल लगा होता है, इसको आई होल कहते हैं। तो सही आंसर ए पिन। 151 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कर्विंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल्स? छेनी के नुकीले सिरे पर कर्विंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल। ये भी नहीं, यानी कि आपकी जो चीजल है उसके जो आगे से नुकीला भाग बनाया गया है, मतलब कि काटने का, छेनी का, तो उसके जो साइड के एज हैं उनको हम कर्विंग कर देते हैं, तो उसका उद्देश्य है प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल नहीं है। बी ऑप्शन, प्रिवेंट डिंकिंग ऑफ कॉर्नर्स, बी आंसर सही है। जो है आपकी जॉब पर निशान या घुसने से बचाने के लिए जेल को हम कर्विंग कर देते हैं, तो इसका बी आंसर सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑफ ऑन स्ट्रेंथ लाइंस, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। डी ऑप्शन, अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इसका आंसर बी सही है। 152 क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल्स? धातु काटने की प्रक्रिया में उपकरण को काम की सतह पर रगड़ने से कैसे रोकें? यानी कि जब धातु को हम काट रहे हैं तो धातु के साथ जो आपका टूल जो है वो ना रगड़ करे, तो उस किस एंगल को ग्राइंड करेंगे जिससे वो ना उस सतह से रगड़े? ऑप्शन ए देखते हैं, डिस्करेज लीफ एंगल्स, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी, इनकरेज रैक एंगल्स, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, इनकरेज क्लियरेंस एंगल्स, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हम क्लियरेंस एंगल देंगे आप टूल को ताकि वो आपकी धातु से ना रगड़ खाए, रगड़ने से बचाने के लिए जो है हम क्लियरेंस एंगल देते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। 153 क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट? धातु के उस गुण का नाम बताइए जो आघात या आघात सह सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, टेनासिटी, टेनासिटी नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हार्डनेस भी नहीं है। ऑप्शन सी, ब्रिटलनेस भी नहीं है। ऑप्शन डी, टफनेस, चमड़ापन, आघात सह सकता है, आपका डी ऑप्शन सही है। 154 क्वेश्चन, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटर टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड? बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में मापने वाला चेहरा कौन सा भाग फिट किया जाता है? जो आपका माइक्रोमीटर है उसकी बाहरी साइड में जो आपका एनविल फिट किया जाता है, तो उसका सही आंसर क्या है? ए एनविल। बैरल नहीं है, स्पिंडल नहीं है, रेचर स्टॉप नहीं है। 155 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का क्या नाम है? ये चित्र में दर्शाया गया, इस माइक्रोमीटर का नाम बताना है। डेप्थ माइक्रोमीटर, सही आंसर ए है इसका, डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा किसी जॉब की गहराई को मापते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर नहीं है, उसके द्वारा किसी जॉब का अंदरूनी साइड मापते हैं, अंदर का भाग। वर्नियर माइक्रोमीटर नहीं है, आउटसाइड माइक्रोमीटर भी नहीं है, आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा किसी जॉब का बाहरी व्यास चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर है डेप्थ माइक्रोमीटर ए। 156 क्वेश्चन, हाउ द ड्रिल चक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल्स? ड्रिल चक्स को मशीन के स्पिंडल पर कैसे रखा जाता है? उसको जो ड्रिल चक होता है उसको कैसे स्पिंडल पर पकड़ा जाता है? तो वो किसे बई आर्बर के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, बई सॉकेट्स के द्वारा नहीं पकड़ सकते, बई स्लीव्स के द्वारा नहीं पकड़ते, बई स्पेशल क्लैंप के द्वारा नहीं पकड़ते, तो आंसर इसका ए सही है, बई आर्बर। 157 क्वेश्चन, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम? कौन सी ड्रिल मशीन स्पिंडल हेड को कॉलम के पास या दूर ले जाया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन, ये ऑप्शन सही नहीं है, पिलर ड्रिल मशीन नहीं है। ऑप्शन बी, गैंग ड्रिल मशीन भी नहीं है। ऑप्शन सी, रेडियल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन है जो स्पिंडल हेड को कॉलम के पास या दूर ले जाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 158 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट? कौन सी चूड़ी का राउंड, जो जड़ और जो चोटी है दोनों जो है वो राउंड में होती हैं, यानी कि रूट और क्रेस्ट जो है दोनों
राउंड में बने होते हैं वो कौन सी चूड़ी है? ऑप्शन ए देखते हैं BA थ्रेड। BA थ्रेड नहीं है, ये छोटे छोटे पेंच के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो BA थ्रेड है, जिसके एंगल 47.5 डिग्री होते हैं। ये BA थ्रेड के नहीं होता है। ऑप्शन बी BSF थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड है। इसके ऊपर जो है ये भी रूट और क्रैस्ट इसके राउंड नहीं होते हैं। ऑप्शन सी BSW थ्रेड। BSW थ्रेड के रूट और क्रैस्ट दोनों राउंड होते हैं, इसका एंगल 55 डिग्री होता है। और BSF थ्रेड का एंगल भी आपका 55 डिग्री होता है। BSFW की अपेक्षा जो है BSF थ्रेड जो है फाइन होती है, दांत चूड़ियों की संख्या अधिक कटी होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, BSW। BSW के ऊपर जो है रूट और क्रैस्ट दोनों जो है गोल होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड भी नहीं है, ये आपकी जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन होती है वहाँ पे हम एक्मे थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू है, हाफ अंडर लगा होता है, जहाँ पे किसी पार्ट को एकदम से खोलना और बंद करना होता है, चलती मशीन को ट्रांसमिशन करना होता है, वहाँ पे जो हम एक्मे थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसका एंगल 29 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर है सी BSW। 159 व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेप रेंच। टेप रेंच का क्या नाम है? इस चित्र में दर्शाया गया है बॉक्स टाइप टेप रेंच। ये नहीं है बॉक्स टाइप टेप रेंच। बी ऑप्शन सॉलिड टाइप टेप रेंच। इसका ऑप्शन बी सही है, सॉलिड टाइप टेप रेंच। टी हैंड टेप रेंच नहीं है, टी उसके ऊपर एक टी लगा होता है, हैंडल लगा होता है अलग से, टी टाइप में होता है, वो नहीं है। एडजस्टेबल टेप रेंच भी नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही है। 160 क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज। टेप ड्रिल आकार की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ऑप्शन ए सही है, जो आपका टेप ड्रिल साइज जब निकाल लेंगे जो मेजर डाया है उसमें से -2 इंटू उसकी डेप्थ को गुणा करके घटा देंगे तो आपका टेप ड्रिल साइज निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। 161 विच एक्टिविटी केसेज एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। यानी कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसाव और आवाज़ का कारण बनती है? ऑप्शन ए देखते हैं टूल फास्ट फीड रेट, यानी कि आपका जो है फीड रेट है वो अधिक फास्ट होगी। ये भी नहीं है, टूल स्लो फीड रेट। ऑप्शन बी सही है, यानी कि उसकी जो फीड रेट है वो स्लो है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है मोर कटिंग स्पीड, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी टूल स्लो स्पिंडल स्पीड, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। 162 क्वेश्चन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इंच कैलिपर दिया हुआ है, इसको आपको रीडिंग बतानी है कि कितना खुला हुआ है। अब यहाँ देखना है नीचे जो है आपका 0 है और इसके ऊपर आपको एक दिख रहा है 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से पीछे ही खुला हुआ है 0 आपकी। तो समझो 1 इंच पूरा खुला हुआ है, 1 इंच से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखना है आपका कितना है, ये 4 लिखा हुआ है। जहाँ 0 है 0 से पीछे क्या हुआ है 4, और 4 से आगे कितना है 5, यानी आधा खन्ना खुला हुआ है तो 5। तो कितना हो गया ये 1 पॉइंट कितना होगा 4, आधा खन्ना और खुला हुआ है 5 तो खुला हुआ है, इसको गुना कर देंगे 0.05 से तो ये कितना हो जाएगा 1.45। अब नीचे वर्नियर में देखते हैं जहाँ पे लंबी सी एक लाइन बनी हुई है जो 9 पे मिल रही है, 2 से पीछे 9 लिखा हुआ है तो 1.45 आता आपका, तो उसमें +9 कर देंगे 0.009 क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.001 इंच में। तो ये वर्नियर का स्केल है, तो इसकी जो है हम उससे गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 0.009। तो 0.009 को जो है 1.45 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1.459। तो इसका आंसर क्या सही है बी, तो इसका आंसर बी सही है। 163 क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड टू मार्क एंड चेक एंगल्स ऑफ 90 एंड 45 डिग्री। संयोजन सेट के किस भाग का उपयोग 90 और 45 कोणों को चिन्हित करने के जांचने के लिए प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं रूल के द्वारा नहीं एंगल चेक करते, सेंटर हेड के द्वारा भी एंगल चेक नहीं करते, स्क्वायर हेड सी आंसर सही है। स्क्वायर हेड के द्वारा जो है हम 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल चेक कर सकते हैं। 164 क्वेश्चन व्हाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोवाइड फ्लैटनेस नहीं है। ऑप्शन बी प्रिवेंट डिस्टॉर्शन सही है। 165 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। वी ब्लॉक दिए गए हैं, इनको पहचानना है। ऑप्शन ए देखते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप नहीं है।
सिंगल लेवल डबल ग्रूव भी नहीं है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव, सी आंसर सही है, क्योंकि इसमें डबल लेवल लगा मतलब तो डबल वी ग्रूव बने हुए हैं और जो क्लैंप को पकड़ता है एडजस्ट करता है वो सिंगल ग्रूव बना हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। 166 क्वेश्चन, हाउ मच कार्बन कॉन्टैक्ट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल। फॉर्जिंग के लिए स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर बी सही है, अप टू 1.7%। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें।